जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल द इकोनॉमिक कैप्सूल में। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं क्लास 8 का जो हमारा न्यू एनसीईआरटी है उसका सबसे पहला चैप्टर का नाम है हमारा स्क्वायर एंड क्यूब। तो बिना वक्त गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहला बात देखिए, हम लोग को ओल्ड एनसीईआरटी में ये चैप्टर को दो पार्ट्स में पढ़ाया जाता था, पहला स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स और फिर क्यूब एंड क्यूब रूट्स। बट इस बार सीबीएसई ने इन दोनों ही चैप्टर को मर्ज कर दिया है। क्या चैप्टर का कंटेंट बदला है, थोड़ा सा चेंज हुआ है, कुछ कुछ चीजें ऐड हुई है और कुछ कुछ चीजें रिमूव भी कर दी गई है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जब बात करते हैं स्क्वायर नंबर किसको बोलते हैं, अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद इटसेल्फ इज कॉल्ड अ स्क्वायर नंबर। बोलने का मतलब यह है कि ऐसा नंबर जो कि वो एक्सप्रेस हो सकता है सेम नंबर का प्रोडक्ट से। अगर मैं बात करूं 4 का, तो 4 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2 इंटू 2। सिमिलरली और भी अगर मैं कोई एग्जांपल लूं, अगर मैं बात करूं लेट्स से 81 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई, तो 9 इंटू 9। सिमिलरली ऐसा बहुत सारा नंबर है जिसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ इटसेल्फ कर सकते हैं और ऐसा बहुत सारा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होता है। आगे देखते हैं हम लोग और क्या क्या है इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है भैया। तो कुछ कुछ हम लोग पहले पैटर्न्स पढ़ के देखिए। स्क्वायर नंबर का मतलब तो आप लोग को समझ में आना चाहिए कि स्क्वायर नंबर क्या होता है। किसी भी नंबर को अगर हम लोग दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, उसका प्रोडक्ट को दो इक्वल प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई कर पाए, तब वो नंबर स्क्वायर कहलाएगा। जैसे 81 को 9 इंटू 9 कर सकते हैं, 49 अगर हम लोग देखें तो 7 इंटू 7 कर सकते हैं। सिमिलरली ऐसा बहुत सारा नंबर होगा। अगर 225 का बात करें, अगर हम 225 का अगर मैं बात करूँ 225 का अगर मैं बात करूँ तो 225 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 15 इंटू 15। सिमिलरली ऐसा बहुत सारा नंबर आप लोग को मिल जाएगा विच आर परफेक्ट स्क्वायर्स। अब देखिए हम लोग सीधा पैटर्न्स पे आते हैं, क्या क्या पैटर्न्स फॉलो होता है स्क्वायर नंबर पे। अगर मैं बात करूँ सिंपली यहाँ पे एक बॉक्स बनाया हुआ है, इसमें यहाँ पे आप लोग को स्क्वायर नंबर देना है। ओके चलिए हम लोग आइए देखते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे लास्ट में आ रहा था 10 का। ओके आइए हम लोग इस बॉक्स को फिल करते हैं। 1 का स्क्वायर तो भैया 1 होगा, 2 का स्क्वायर में अगर करूँगा तो 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 है ना, 5 इंटू 5 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। सिमिलरली मैं बात करूँ 11 का स्क्वायर तो 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। इसी तरह आप और भी बताइए। 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225 और उसके बाद हम लोग अगर फॉलो करें 14 का स्क्वायर तो 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289। ठीक है, 17 का स्क्वायर 289। इसी तरीके से अगर मैं फॉलो करूँ यहाँ पे पैटर्न को, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर क्या होगा बताइए। तो हमारा 19 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 361 और 20 का स्क्वायर 400। और अगर मैं देखूं यहाँ पे स्क्वायर नंबर आप लोग याद भी कर सकते हैं, बट प्रेफर करिए कि आप 20-25 तक याद कर लीजिएगा तो थोड़ा काम आता है। पर ऐसे देखिएगा तो इन जनरल से जैसे कि हम लोग अब लॉजिकल बेस्ड एनसीईआरटी हो गया तो आप लोगों को याद अब कम करना पड़ेगा। पहले क्या था कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए 50 तक स्क्वायर्स याद रहना अनिवार्य था, पर अगर आप अभी देखिएगा प्रेजेंट सिनेरियो में तो अब लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछना स्टार्ट कर दिया गया है। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम का बात अलग है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ देखिए लास्ट में 1 है, 1 तो 1 ही है। यहाँ पर भी 11 का लास्ट में 1 है, 1 का स्क्वायर 120, 11 का स्क्वायर 121। तो यहाँ पर जो यूनिट डिजिट में अगर मैच करो तो 1 और 1 यहाँ पर भी। सिमिलरली 2 में देखो तो 2 का स्क्वायर हो जा रहा है 4। सिमिलरली यूनिट डिजिट में यहाँ भी 2 है तो यहाँ पर जो हमारा स्क्वायर नंबर आ रहा है दैट इज ऑल्सो 4। सिमिलरली 3 का स्क्वायर हो रहा है 9, 13 में यहाँ पे देखिए बेस नंबर 3 है, 3 का स्क्वायर 9। 4 में हमारा यहाँ पे 16 आ रहा है, यूनिट डिजिट 6 है तो यहाँ पर भी 14 में 6। सिमिलरली देखिए पैटर्न एक सिमिलर पैटर्न फॉलो कर रहा है यूनिट डिजिट से। तो हम लोग किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट गेस कर सकते हैं कि हाँ ये नंबर अगर है मान लीजिए 6 है तो 6 है तो ऑब्वियस सब बात है या तो 4 होगा या तो फिर 6 होगा। क्योंकि देखिए 4 में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 4 में आप देखिएगा तो 4 का स्क्वायर जो कर रहे हैं तो भी यहाँ बेस नंबर 6 आ रहा है, 14 का स्क्वायर कर रहे तो भी बेस नंबर मतलब यहाँ 1 डिजिट में 6 आ रहा है। सिमिलरली 6 में भी लेकिन 6 आ रहा है। तो कुछ कुछ ये पैटर्न शो होता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आप 7 में देखिए, 7 में अगर नजर डालिएगा तो 7 का भी बेस नंबर आप देखिएगा 49 और लास्ट में यहाँ 17 है, 17 का 7 में भी देखिएगा तो ये हमारा 289 आ रहा है। सिमिलरली अगर आप देखिएगा 3 का तो 3 में भी सिमिलर पैटर्न फॉलो हो रहा है, 3 का भी 9 हो रहा है और 13 का भी 9 हो रहा है। पर अगर आप गौर से देखिएगा तो कोई भी स्क्वायर नंबर है उसमें आप लोगों को क्या क्या देखने को मिल रहा है, 1, 4, 9, 5, 6 है ना। हमने लिख दूँ यहाँ पे 1, 4, 9, 5, 6, 1, 4, 9, 5, 6। और कोई नंबर दिख रहा है क्या यूनिट में? हाँ जीरो भी दिख रहा है, जीरो भी दिख रहा है और कोई नंबर नहीं। यानी कि किसी भी नंबर का अगर लास्ट में 1, 4, 9, 5, 6 या 0 है
तो ये प्रोबेबिलिटी है कि वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। क्या हमेशा ये होगा कि वो नंबर जो भी मैं देखो, अगर मैं बात करूँ 16 का, 16 में क्या है 16 में लिखूँ तो 16 में यूनिट डिजिट में 6 है और एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, 4 का स्क्वायर है। पर मैं अगर सिमिलरली अगर लिख दूँ 26, क्या 26 एक परफेक्ट स्क्वायर है? क्या 26 एक परफेक्ट स्क्वायर है? अब देखिएगा 26 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 के बाद सीधा 36, नहीं 26 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यानी कि अगर कोई भी नंबर 1 4 9 5 6 या 0 से अगर एंड हो रहा है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, इसका प्रोबेबिलिटी है होने का। पर मैं अगर बात करूँ कोई नंबर अगर लेट से मैं यहाँ पे लिखूँ कोई नंबर अगर 2 से एंड हो रहा है, अगर 3 से एंड हो रहा है, कोई भी नंबर अगर 3 से एंड हो रहा है, 4 5 नहीं होगा यहाँ पे, अगर कोई नंबर 6 नहीं भी होगा, अगर कोई नंबर 7 से एंड हो रहा है, कोई नंबर अगर 8 है, नहीं 8 से अगर एंड हो रहा है, तो अगर कोई भी नंबर 2 3 या 7 या 8 से एंड हो रहा है तो वो प्रोबेबिलिटी क्या, वो 100% है कि दैट द नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आप लोग ये दो चीज़ याद रख सकते हैं कि कोई भी नंबर अगर 1 4 9 5 6 या 0 से एंड हो रहा है तो वो स्क्वायर होने का इसका प्रोबेबिलिटी है। या फिर आप सेकंड वाला पॉइंट को याद रख सकते हैं कि कोई भी नंबर अगर 2 3 7 या 8 से एंड हो रहा है, बेटर यही होगा कि आप मान के चलिए 2 3 7 8, क्योंकि बाकी सारे नंबर्स तो यहाँ बच ही गया। 1 से लेकर के आप 0 तक गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 0 ले लीजिए साथ में, तो यहाँ पर ये 2 3 7 8, ये 2 3 7 8 कोई भी नंबर अगर 2 3 7 8 से एंड हो रहा है तो वो 100% है कि दैट द नंबर विल नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अभी मैं स्क्वायर का बात कर रहा हूँ, क्यूब्स का बात नहीं कर रहा हूँ, क्यूब्स का अलग रूल फॉलो होता है। एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेम थ्योरी में भी लिखा हुआ है कि कोई भी नंबर 2 3 या 7 8 से अगर एंड हो रहा है तो वी कैन डेफिनेटली से दैट द नंबर इज नॉट अ स्क्वायर। हम लोग 100% बोल सकते हैं कि वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पर अगर कोई नंबर 1 4 9 5 6 या 0 से एंड हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी है कि वो स्क्वायर हो भी सकता है या फिर नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिमिलरली आप देखिए, आप गेस कर सकते हैं कि यूनिट प्लेस में कौन सा डिजिट होगा। अगर मैं बात करूं 38 का यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर होगा, भाई नहीं पता मेरे को, लेकिन 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 जा 64 होता है। तो अब ये सब बात है, 38 का जो भी मेरा स्क्वायर आएगा, जो भी इसका स्क्वायर करके आएगा, इसका यूनिट डिजिट में 4 आना ही है। आप लोग कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। सिमिलरली मैं बात करूँ अगर 4 है लास्ट में 34 का, तो 4 4 जो है यहाँ पे 16, यूनिट डिजिट में 6 आना कंपलसरी है यहाँ पे। सिमिलरली 46 में भी यहाँ पे देखिएगा 6 6 जा 36, तो यूनिट डिजिट में 6 आएगा ही। सिमिलरली यहाँ पर भी 56 है तो यहाँ भी यूनिट डिजिट में 6 आएगा। 74 में 4 4 जा 16, यहाँ भी 6 आएगा। और 82 में यहाँ पर 2 2 जा 4। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैव द डिजिट 6 इन द यूनिट प्लेस। तो आप देख सकते हैं कि ये 1 2 3 4 34 46 56 और 74, ये सारा नंबर में यूनिट डिजिट 6 आएगा। ओके, अगर आप याद भी कर सकते हैं बट ज़्यादातर आप गेस कर लीजिएगा। 1 से 9 10 तक तो बच्चा भी स्क्वायर बता देगा, 10 तक का तो टेबल आप लोग को याद होना ही चाहिए। तो इससे आप लोग गेस कर सकते हैं कि यूनिट डिजिट में कौन सा नंबर आएगा। अच्छा, यूनिट डिजिट में अगर आप नंबर गेस कर लीजिएगा ना, तो बड़ा बड़ा नंबर का जब आप स्क्वायर निकालिएगा, स्क्वायर रूट निकालिएगा ना, बहुत आसानी हो जाता है। यूनिट डिजिट से गेस करके आप ऑप्शन में जब कोई भी एग्जाम दीजिएगा या फिर आप कोई भी एंट्री लेवल एग्जाम दीजिएगा, वहाँ पर भी आप यूनिट डिजिट गेस कर सकते हैं। ओके, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पैटर्न हम लोग समझने जा रहे हैं, जो कि न्यू एनसीईआरटी में ऐड किया गया है। ओल्ड एनसीईआरटी में ये पैटर्न नहीं था। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे दिया लेट अस एक्सप्लोर द डिफरेंसेस बिटवीन कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स, व्हाट डू यू नोटिस। अगर मैं कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स को देखूँ, यहाँ पे 4 है, 4 किसका स्क्वायर हो जाएगा? 4 अगर हम लोग बात करें तो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 2। तो यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, भैया 1 का स्क्वायर करेंगे 1 इंटू 1 तो 1 ही होगा। सो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हमारा आ रहा है आंसर, दैट इज 3। सिमिलरली यहाँ 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अगर मैं करूँगा तो ये आ रहा है हमारा 5। सिमिलरली यहाँ 16 और 9 है, 16 किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा? तो दैट इज 4। 4 का मैं स्क्वायर रूट करूँ, 4 माइनस 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारा 3। 4 माइनस 3 करूँगा तो यहाँ पे 7। सिमिलरली 25 हो जा रहा है हमारा 5 का स्क्वायर और माइनस 16 हो जा रहा है हमारा 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9। यानी कि मैं अगर देखूंगा कि कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर का स्क्वायर को मैं माइनस कर रहा हूँ, जैसे जैसे नंबर बढ़ा रहा हूँ, उसका डिफरेंसेस भी बाय एक सिमिलर पैटर्न शो कर रहा है। जैसे यहाँ देखिए 3 हो रहा है, माइनस करने के बाद 3 आ रहा है, यहाँ फिर 5 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है। सिमिलरली मैं अगर बढ़ाऊंगा इसे, सिमिलरली अगर मैं बढ़ाऊंगा, अगर मैं 6 का स्क्वायर लूँ 36, और यहाँ पे 4 है ना, 6 का बाद यहाँ अगर उसका जस्ट बिलो नंबर जो पहले नंबर है, प्रेसिडिंग नंबर, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25। अगर मैं 36 से अगर आप 25 को माइनस करिएगा, देखिए 6 माइनस 5 1, 3 माइनस 2 1, 11। सिमिलरली आप फॉलो करिएगा पैटर्न, तो ये एक के बाद एक डिजिट से, मैंने 2 कंसेक्यूटिव डिजिट से बढ़ता ही जाएगा। तो इसका क्या काम आएगा भैया? आप ये जो बता रहे हैं तुषार भैया, आप ये जो बता रहे हैं इसका क्या काम आएगा?
देखते, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मेथड लगा मुझे, ये भी नहीं पता था, न्यू एनसीईआरटी में ही मैंने इस मेथड को देखा, क्योंकि ये मेथड आप लोग जनरली यूज़ नहीं करते और आगे भी जनरली यूज़ नहीं करिएगा, बट सिखाने के लिए दे दिया, क्यूरियोसिटी आप लोग को फुलफिल करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दिखाया गया कि 25 को अगर हम लोग नोटिस करेंगे 25, सो 25 को अगर आप देखिएगा, 25 को सिमिलरली कंसेक्यूटिव नंबर से माइनस किया है, 25 - 1, 25 - 3, 25 - 5, 25 - 7, 25 - 9। सिमिलरली कंसेक्यूटिव नंबर से यहाँ जो माइनस किया है, लास्ट में जब यहाँ पे 9 - 9 0 आया, तो टोटल नंबर कितना बार आप लोग कितना बार माइनस किए गिनिए, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, टोटल 5 बार माइनस किया और यहाँ पे 0 आ गया है। तो हम लोग सीधा बोल सकते हैं कि 25 का हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा 5, क्योंकि 5 टाइम्स माइनस किए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मेथड है ना। चलिए कोई भी हम लोग एग्जांपल लेते हैं एक अलग सा, और इसमें यहाँ पे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। लेट्स से 36 का, सो 36 का मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, आप लोग कोई भी नंबर एग्जांपल लेके आप लोग देख सकते हैं। सो 36 से अगर मैं 1 घटाऊँ, 36 - 1 दैट विल बी इक्वल टू 35। सिमिलरली मैं यहाँ पे अगर मैं 35 - 3 घटाऊँ, आ जाएगा हमारे पास 32। 32 से मैं यहाँ पे 5 घटाऊँ, क्योंकि देखिए कंसेक्यूटिवली 1 3 5 7 9 ऐसे ऐसे करके बढ़ाना है हम लोग को। 32 - 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 - 5 30, यहाँ पे 27। सिमिलरली अब मैं यहाँ पे 27 - 7 घटाऊँ तो आ जाएगा हमारे पास 20। सिमिलरली मैं यहाँ पे 20 - 9 घटाऊँ तो आ जाएगा हमारे पास 11। सिमिलरली यहाँ पे मैं 11 - 11 करूँ दैट विल बी इक्वल टू 0। आपको ये कब तक करना है, जब तक 0 ना आ जाए। अच्छा, अगर 0 नहीं आया तो क्या होगा, अगर किसी नंबर में आप लोग को उठाए, ले लीजिए 36 की जगह 37 में उठाओ, अगर 37 अगर आप उठाइएगा तो यहाँ पर आप देखिएगा लास्ट में कोई रिमाइंडर नंबर आ जाएगा, उसके बाद नेगेटिव नंबर जाने लगेगा। दैट मीन्स अगर ऐसा कुछ होता है, या तो आपका तब कैलकुलेशन मिस्टेक है, या फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अच्छा, कितना बार में ये आया है, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 36 हो जाएगा हमारा स्क्वायर 6 का। हालांकि आप लोग डायरेक्ट भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, 6 6 या 36 होता है तो ये एक स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा हमारा ये टॉपिक है, इंटरेस्टिंग सा हमारा एक मेथड है कि कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर्स को अगर हम लोग, ये जो कंसेक्यूटिव सीरीज ऑफ नंबर है 1 3 5 7 9 11, अगर हम माइनस करते जाएगा, और कितना बार माइनस हुआ है जब तब तक गिनेंगे जब तक 0 ना आ जाए, और जितना बार माइनस हुआ है दैट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर। पर अगर आप बड़ा नंबर देखिएगा, 225 286 400 441, आप करते चल जाइएगा, माइनस करते चल जाइएगा, खत्म ही नहीं होगा। तो उस सिनेरियो को हटाने के लिए, उस सिनेरियो से बचने के लिए हम लोग स्क्वायर रूट सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमारा कैसा होता है आइए देखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अगर मैं बात करूँ, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसा होता है। तो अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ लेट से 225 का, तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है 225 का। तो 225 का आप क्या करिए, एकदम क्लास 4-5 में जैसे आप लोगों ने सीखा था फैक्टर्स निकालना, क्लास 4-5 में जैसे आप लोगों ने फैक्टर्स निकालना सीखा था, उसी प्रकार से हम लोग 225 का यहाँ पर फैक्टर्स निकालेंगे। निकालिए, सॉल्व करिए। 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 45, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। फैक्टर्स में अगर बात करूँ 225 का फैक्टर्स क्या क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 5 × 5 × 3 × 3, और 1 को तो लिखने का तो कोई सेंस नहीं बनता, 1 × 1 × 1 × 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई सेंस ही नहीं बनता। फैक्टर्स निकालने के बाद आपको 2 2 का पेयरिंग करना है, 2 2 का पेयरिंग करना है। यहाँ पे 5 का मैंने पेयर कर लिया, 3 का पेयर कर लिया। पेयर करने के बाद आप इसको सिंगल टाइम लिखिए, 5 × 3 दैट इज इक्वल टू 15। तो 225 का स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारा 15। इसी प्रकार से आप लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं वाया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और ये बहुत ही इजी मेथड है, और इसी मेथड का ही मैक्सिमम टाइम्स यूज़ किया जाता है। क्योंकि आप वो जो माइनस वाला मेथड देखिए, कंसेक्यूटिव नंबर्स को माइनस करते ही चल जाइएगा, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा और ये फीजिबल नहीं है, बहुत टाइम भी लग जाएगा, दैट इज नॉट फीजिबल। सो दिस इज द मोस्ट फीजिबल मेथड टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। अगर मान लीजिए कोई नंबर बच गया, अगर लेट्स से मैं अगर 230 का निकालूँ, 230 का अगर आप निकालिएगा तो 5 4 ज़ा 20, 5 6 ज़ा 30, 2 से काटा मैंने, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, अच्छा 23 तो प्राइम नंबर है, बढ़ गया, 23 का तो कोई पेयर नहीं हो रहा है। तो इस सिनेरियो में 230 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और यहाँ पे तो देखिए 5 और 2 ये भी तो एक नंबर ही एक ही बार आया है, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप लोग गेस कर सकते हैं कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा और कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अच्छा, स्क्वायर रूट का भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। स्क्वायर रूट का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, अगर मैंने जैसे बात किया सिमिलरली 225 का ही मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, 225। सो 225 अगर हम 15 × 15 करेंगे
दैट इज इक्वल टू 225। अच्छा, आप थोड़ा इतना बड़ा नंबर को मत लीजिए, एक छोटा नंबर का मैं एग्जांपल लेता हूँ। छोटा नंबर का एग्जांपल लेता हूँ मैं, छोटा नंबर का मैं एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लेट्स से 8 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 64। सो 64 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। पर मैं अगर बेसिक्स यहाँ पे इंटीजर्स का रूल अप्लाई करूँ, अगर मैं यहाँ लिख दूँ -8 इंटू -8, -8 इंटू -8 दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू 64। यानी कि आप किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो उसका प्रोबेबिलिटी है कि वो जो स्क्वायर रूट आ रहा है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसीलिए किसी भी नंबर का जब स्क्वायर रूट निकाला जाता है, मैंने जो स्क्वायर रूट का सिंबल कैसा होता है तो कुछ इस प्रकार से होता है। मैंने बोला √64 का वैल्यू क्या होगा, तो आप लोग सिंपली बोल देंगे सर 8 होगा। नहीं, ये 8 नहीं होगा। आपको यहाँ पे बोलना होगा सर +8 भी हो सकता है या फिर -8 भी हो सकता है। और इसको लिखने का तरीका ऐसे होता है +-8 +-8। सर क्या इसको हम लोगों को सीखना है बहुत ज़्यादा डेप्थ में? देखिए इस बार एनसीईआरटी में प्लस माइनस वाला चीज़ इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, तो बस इतना तक ही आप लोग समझ लीजिए कि किसी भी नंबर का अगर हम लोगों को स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो उसका स्क्वायर रूट 2 नंबर हो सकता है, द पॉजिटिव वैल्यू एंड ऑल्सो द नेगेटिव वैल्यू। आप -8 इंटू -8 करेगा तो भी 64 है, +8 इंटू +8 करेगा तो भी हमारा वैल्यू जो होगा वो 64 होगा। तो अब इसका क्या यूजेस हम लोग का कुछ आएगा नहीं, बस आप लोग को बस सीख लीजिए कि कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालेगा वो पॉजिटिव भी आएगा नेगेटिव भी आएगा, 2 को वैल्यूज होगा। ओके, पहले हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज का बात करते थे और अभी भी सिलेबस को पॉजिटिव वैल्यूज की तरफ इंक्लाइन रखा गया है अप टू क्लास 10। ठीक है, क्लास 8 में तो अभी तक कुछ है नहीं ऐसा नेगेटिव स्क्वायर रूट के बारे में, और अब नेगेटिव स्क्वायर रूट 9-10 में भी अभी तक ओल्ड एनसीईआरटी में तो नहीं था, हो सकता है आने वाले टाइम में हो जाए, क्या पता। ओके, तो इन जनरल if y is equal to x square then x is the square root of y. what is the square root of 64? यहाँ पे सिमिलर एग्जांपल लिया गया, प्लस माइनस आप लेकर के बैठा सकते हैं। और कुछ है हम लोगों का क्या इस चैप्टर में जी, और कुछ आप हाँ ये वाला मेथड जो हम लोगों ने डिस्कस कर दिया है 81 माइनस कंजिक्यूटिव नंबर आप माइनस करिएगा। यहाँ पे देखिए 9 का एग्जांपल लिया गया है √81 का, तो यहाँ 81 - 1 फिर सिमिलरली यहाँ पे सीरीज किया गया है जिससे हम लोग 9 का स्क्वायर रूट निकाला गया है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका सेकंड पार्ट में हम लोग क्यूब एंड क्यूब रूट्स के बारे में समझेंगे। और हाँ, ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, हमारा ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है। हमारा लोकेशन जो है दैट इज साउथ बाजार मोड़ अंडाल गोसाई मार्केट में हमारा इंस्टीट्यूट है, सरस्वती इंस्टीट्यूट। आप लोग आकर के एनरोल कर सकते हैं। जो हमारे यहाँ पे लोकल स्कूल्स के जो बच्चे हैं दैट इज ईस्टर्न रेलवे स्कूल, केंद्र विद्यालय, सेंट फ्रांसिस, और जो हमारे नियर बाई जो स्कूल्स है दुर्गापुर में भी दैट इज दिल्ली पब्लिक स्कूल, डीएवी, हेमशिला, ये सारे के जो बच्चे जो हमारे लोकेलिटी में रह रहे हैं, हमारे अंडाल ब्लॉक के बच्चे, हमारे उखड़ा ब्लॉक के उखड़ा के जो साइड के जो बच्चे वो हमारे कोर्स को आकर के एनरोल कर सकते हैं। हम लोग इस कोर्स में क्या क्या रखने वाले हैं देखिए, इस बार तो न्यू एनसीईआरटी है, तो न्यू एनसीईआरटी का करिकुलम के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। जो सीबीएसई बोर्ड है हमारा जो फीस स्ट्रक्चर होने वाला है, क्लास 1-2 का हमारा फीस रहेगा मात्र और मात्र सिर्फ 500 रुपया। क्लास 3 से लेकर के जो हमारा 5 का जो बच्चे रहेंगे उसके लिए हमारा जो फीस रहेगा दैट विल बी ओनली 700 पर मंथ। ये पर मंथ का रेट है। क्लास 6 और 8 का जो हमारा रेट होने वाला है, क्लास 6 और 8 का जो हमारा फीस स्ट्रक्चर होने वाला है दैट इज़ ओनली 1100 पर मंथ। और क्लास 9 और 10 का जो हमारा फी होने वाला है दैट इज़ ओनली 1200 पर मंथ। 1200 पर मंथ में सर क्या क्या सब्जेक्ट्स आप लोग को पढ़ने को मिलेगा? सर 1200 और में आप लोग को पूरा मैथ्स का सिलेबस आप लोगों को कवर कर दिया जाएगा। यानी 1200 अगर आप 9-10 में है, 6 से 8 का जो आप लोग का जो है 1100 पर मंथ में आप लोग को यही चीज़ मिलेगा। पूरा मैथ्स का सिलेबस, पूरा साइंस में जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये तीनों का ही पूरा सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा। और एसएसटी में जो आप लोगों का जो न्यू एनसीईआरटी के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है, जहाँ पे आप लोगों का इकोनॉमिक्स का भी कुछ बेसिक्स डाला गया है, सिविक्स का भी बेसिक्स है, और हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स तो था ही, इकोनॉमिक्स का भी कुछ चैप्टर्स को डाला गया है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि हमारा जो चैप्टर्स होने वाला है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स, सबका ही चैप्टर्स को आप लोगों का कवर कराया जाएगा। सर इंग्लिश के बारे में आप कुछ बोले नहीं सर? हाँ सर, इंग्लिश भी आप लोग को कवर कराया जाएगा। इंग्लिश आप लोग को श्रुति मैम करवाएगी, बहुत ही अच्छे तरीके से वो पढ़ाती है इंग्लिश। आप लोग को नो डाउट आप लोग का सारा सब्जेक्ट्स में इक्विवेलेंट वैल्यू मिलेगा। जो आप लोग का सेकेंडरी लैंग्वेज है हिंदी बंगाली, तो उसको आप लोग का तो खुद से हो जाता है मैनेज, तो हम लोग यहाँ पर नहीं देखते, बट हाँ अगर तब पर भी हेल्प लगेगा तो उसमें भी हम लोग गाइड करेंगे। और देखिए आप लोग का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बहुत ही फॉर्मली डिज़ाइन किया गया है और बहुत ही अच्छे तरीक़े से यहाँ पे सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो बढ़ा दिया गया है।
है, लॉजिकल एबिलिटीज़ को बढ़ा दिया गया है, यानी कि हर सब्जेक्ट का जो डेप्थनेस है उसको इंक्रीज़ कर दिया गया है सीबीएसई के द्वारा। और जो पैटर्न है बहुत ही बेहतरीन पैटर्न सीबीएसई के द्वारा सेट किया गया है, क्योंकि अब जो ओल्ड टीचर्स हैं उन लोगों को भी बहुत माइंडसेट को शिफ्ट करना होगा कि बच्चे लोग को रटाए नहीं, और हम लोग एकदम न्यू करिकुलम के अकॉर्डिंग, न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप लोगों को गाइड करेंगे, ताकि आप लोग का बेहतरीन स्कोर आप लोग कर पाए। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जल्द से जल्द एनरोल करें हमारा कोर्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।